नमस्ते, सुप्रभात। आज 9 नवंबर भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला का 1044वां 1044 आपका स्वागत करता हूं। आज पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी की पुस्तक सुनसान के सहचर के पृष्ठ 8 से विषय लेता हूं, क्षमता और साधना। कहा था, नई सृष्टि रच डालने वाले विश्वामित्र की रघुवंशी राजाओं का अनेक पीढ़ियों तक मार्गदर्शन करने वाले ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की क्षमता तथा साधना इसी में ही अंतर्निहित थी। एक बार राजा विश्वामित्र वन में अपनी सेना लेकर पहुँचे तो वशिष्ठ जी ने कुछ सामान न होने पर भी सारी सेना का समुचित आतिथ्य कर दिखाया तो विश्वामित्र दंग रह गए। किसी प्रसंग को लेकर निहत्थे वशिष्ठ और विशाल सेना संपन्न विश्वामित्र में युद्ध ठन गया तो तपस्वी बलिष्ठ के सामने वशिष्ठ के सामने राजा विश्वामित्र को परास्त होना पड़ा। उन्होंने धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम की घोषणा करते हुए राजपाट छोड़ दिया और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति की तपश्चर्या के लिए शेष जीवन समर्पित कर दिया। अपने नरकगामी पूर्व पुरुषों का उद्धार तथा प्यासी पृथ्वी को जलपूर्ण करके जन समाज का कल्याण करने के लिए गंगा अवतरण की आवश्यकता थी। इस महान उद्देश्य की पूर्ति लौकिक पुरुषार्थ से नहीं वरन तप शक्ति से ही संभव थी। भागीरथ तप करने के लिए वन को गए और अपनी साधना से प्रभावित कर गंगा जी को भूलोक पर लाने एवं शिवजी को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार किया। यह कार्य साधारण प्रक्रिया से संपन्न नहीं होता, तप ने ही उसे संभव बनाया। इसीलिए कहा गया है, तप की शक्ति अपार है, अपरंपार है। बहनों भाइयों, बिना तप के कुछ होता नहीं है। सूर्य भी तपते हैं तभी धरती पर जीवन दे पाते हैं। आइए हम तप की शक्ति को समझें, महत्व को समझें और जुड़ें। मित्रों, आज भाई मतिदास जी का बलिदान दिवस है। सिख गुरुओं के सहयोगी श्री मतिदास जी एक ब्राह्मण पुत्र थे और उन्होंने 1675 में अपना बलिदान दिया था संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए। नमन है बाबा मतिदास को, उनकी पीढ़ियों को, अंशजों वंशजों को स्नेह भरी सद्भावना, भाग्योदय, शुभकामना। ओम शांति।